हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1752 इजी लेवल का क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इफ़ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें एक एरे दिया रहेगा, तुम्हें ये चेक करना है कि एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। और एक और कंडीशन है, रोटेटेड, ये एक्स्ट्रा ऐड है। पहले हम सॉर्टेड वाला देख लेते हैं अप्रोच की, और कोई एरे सॉर्टेड है तो हम उसको कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एरे 1, 15, 22 एंड 100। तो अब कैसे चेक करोगे कि इफ़ द गिवन एरे सॉर्टेड और नॉट। तो जैसे स्कूल में होता था ना, हाइट वाइज लाइन लाइक असेंडिंग ऑर्डर। तो ये किसी ऑर्डर में अगर एरे प्रेजेंट है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स इट इज सॉर्टेड। तो ये कंडीशन हम कोडिंग में कैसे चेक करेंगे, जैसे सिंपली इफ़ एरे ऑफ आई, देखो इंडेक्स हम पहले दे देते हैं 0, 1, 2, 3 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई -1। मतलब जैसे हम चेक करते हैं, तुम लाइन में खड़े हो और तुम्हारे आगे वाला तुमसे छोटा है, तो मतलब तुम सही जगह खड़े हो। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ये वाला देखना 22 के पीछे वाला 5, हाँ 100 के पीछे वाला 22, हाँ। तो हम क्या चेक करें, इफ़ एरे ऑफ आई, जो हम करंट एरे पे है, जैसे 1 पे हम, तो हमने क्या चेक करा, 1 के पीछे वाला मतलब 0 से इंडेक्स वाला, क्या इससे बड़ा, क्या ये पीछे वाले से अपने बड़ा है, हाँ। तो हम मतलब ठीक है, चल रहा है। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम एल्स रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लेकिन एक चीज़ होता है देखो, कि अगर हमें पूरा प्रूफ करना है कि एरे सॉर्टेड है, तो हमें हर एक चीज़ के लिए चेक करना पड़ेगा। हाँ ये इससे बड़ा है, हाँ ये इससे बड़ा है, हाँ ये इससे बड़ा है, हाँ। लेकिन अगर हमें वही और गलत प्रूफ करनी होती है कभी चीज़ें, तो हमें क्या करना होता है, गलत प्रूफ, किसी चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए खाली तुम एक कंडीशन शो कर दो कि हाँ, बस खत्म। तो जैसे इस क्वेश्चन में और अगर हम ये चेक करते हैं, और किसी भी पॉइंट पे एरे ऑफ i-1 एरे ऑफ आई से बड़ा हो गया, जैसे एग्जांपल 1, 2, 5, 3, देखना 0, 1, 2। अगर हम 2 के लिए चेक करते हैं, तो एरे ऑफ 2 है, 2 - 1। एरे ऑफ 3 के लिए, एरे ऑफ 3 क्या है, 3। एरे ऑफ 2 क्या, 5। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन चेक हुई कि जो एक पहला वाला माइनस वाला एरे वो अगले वाले से बड़ा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम सीधे क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। तो ये एक तरीका होता है कि एक पहला होता है कि सबके लिए तुम सही प्रूव करो, और दूसरा तरीका होता है कि एक के लिए गलत प्रूफ तुमने कर दिया तो वो पूरा गलत ही है ना, तो मतलब उस ऑर्डर में नहीं है। तो अभी क्वेश्चन देखना, इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, रोटेटेड। तो रोटेटेड एरे होता क्या, जैसे एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। ये लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हम रोटेट करते हैं एरे को। एक बार रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 5 पीछे से उठ के आगे आ जाएगा। 5, 1, 2, 3, 4। दो बार रोटेट करेंगे तो 4, 5, 1, 2, 3। अब अगर सिंपल तुम ये कंडीशन लगाओगे, इफ एरे ऑफ i-1 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि देखना पहले अगर हम चेक करेंगे, जैसे 4 के मान लो इसके पीछे कोई एलिमेंट नहीं हो, वो मैं फॉर लूप में समझा दूंगा कैसे होता है। और हम 5 पे चेक करते हैं, 5 के पीछे वाला, हाँ, तो मतलब एक कंडीशन स्किप हो गई। लेकिन हम अगले पॉइंट पे आएंगे, एरे ऑफ आई ये सेकंड इंडेक्स के लिए, देखना सेकंड इंडेक्स के लिए उसके पहले वाले इंडेक्स इससे बड़ी है, तो ये गलत अब रिजल्ट देगा, सीधे हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन ये एरे हमारा क्या है, रोटेटेड है। तो रोटेटेड वाले एरे में क्या करें, तो देखना एक चीज़, अगर हम एक अनसॉर्टेड एरे लेते हैं, एकदम रैंडम सा, 5, 4, 8, 1, 2। एक हम काउंट लेते हैं कि कितनी बार कंडीशन हमारी ब्रेक हो रही है। जितनी बार ब्रेक होगी हम काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। देखना 0, 1, 2, 3, 4। अब हम पहले एलिमेंट पे हैं, हम देखो पहला चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि किसी 0 पहला वाला चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 0 किसके साथ कंपेयर करेंगे, कोई एलिमेंट है नहीं। हम पहले पे आते हैं, 1 को चेक करा पीछे वाले से,
पीछे वाला बड़ा है, तो हमारी काउंट की वैल्यू 1 प्लस होकर 1 हो गई। अब दूसरे पे आते हैं, अब ये तो सही ऑर्डर में, क्योंकि ये 8 4 से बड़ा, तो ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं, अब देखो यहाँ पे फिर कंडीशन ब्रेक हो गई, इससे बड़ा पीछे वाला, तो यहाँ पे काउंट क्या हुआ 2, फिर सही है, तो काउंट की वैल्यू क्या हुई 2। तो हमारी कंडीशन कितनी बार ब्रेक हुई, 2 बार। लेकिन अगर वहीं पे हमारे पास अगर रोटेटेड एरे का केस है, देखना 5 1 2 3 4, और हम पहली बार चेक करते हैं, ये रहा 0 1 2 3 4, देखना 1 के लिए चेक करा, पीछे वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, हाँ, तो एक बार कंडीशन ब्रेक हुई, काउंट 1 हो गया। लेकिन अब देखना, अब इसके बाद ये कंडीशन सही चलती है, खाली ब्रेक, ये जो ब्रेक होता है ना कंडीशन, एक बार होता है, और किसी एरे में कंडीशन एक बार ब्रेक हो रही है मतलब वो सॉर्टेड है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि देख लो कोई भी एरे तो मैं कितनी बार भी रोटेट कर लूँगी, इसको मैंने 4 बार रोटेट करा, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा 5 4 3, अरे ये होगा 2 3 4 5 1, तो देखना यहाँ सही चल रहा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा, कंडीशन यहाँ पे ब्रेक होगी एक बार, तो काउंट की वैल्यू बस 1 आ रही है, एक बार बढ़ रही है, तो कंडीशन एक बार ब्रेक होती है रोटेटेड वाले में। और बाकी में अगर अनसॉर्टेड है तो मल्टीपल टाइम ब्रेक होगी, लेकिन यहाँ पे एक एज केस आएगा, देख लेना। देखो अगर हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल दिया है 0 4 1 2 8, अब देखना 4 को हमने चेक करा पीछे वाले से, हाँ बड़ा है, ठीक है, और 1 को चेक करा हमने पीछे वाले से, छोटा है, तो ये कंडीशन ब्रेक हुई, काउंट की वैल्यू हमारी क्या हुई 1। अब इसके पास तुम कहोगे हाँ 1 2 बड़ा है, हाँ 8 बड़ा है, ये तो कहोगे काउंट 1 है, तो ये तो रोटेटेड एरे है, तो लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि देखो इसमें कंडीशन कहाँ पे रॉन्ग हो रही है। जैसे हमारा ये 8 है, हाँ, तो लेकिन देखना अगर ये सॉर्टेड हो ही नहीं सकता भाई किसी तरीके से, क्या देखना, जैसे मैं कह रहा हूँ मान लो ये एक बार रोटेट हुआ है, तो 4 1 2 8 0, ये क्या सॉर्टेड था, नहीं, तो एक हमें एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी पड़ती है, वो होती 0 और आखिरी वाला, कि हमेशा अगर आखिरी वाला एलिमेंट से 0 वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब रोटेटेड वाले में ये एक्स्ट्रा केस हम चेक करते हैं। जैसे अब कोड पे हम आते हैं, अगर देखना इसमें क्या हुई, आखिरी वाली वैल्यू पहले वाले से बड़ी, तो हम काउंट की वैल्यू क्या कर देते हैं, एक और प्लस कर देंगे, क्योंकि ये देखी कि 2 बार कंडीशन फॉक आउट हो रही है, तो 2 बार हमने काउंट की वैल्यू ऐड कर दी। अब हम आते हैं अपने कोड पे, देखना सिंपल सा है, हमने स्टार्ट करा बोल, पहले तो हमने साइज ले ली, फिर काउंट लिया। देखना अब फॉर लूप हम 1 से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि जब हम 0 से चलाते तो पहला एलिमेंट अपने पीछे वाले से कंपेयर करता, तो जैसे एरे ऑफ 0 किससे कंपेयर करता, -1 से, और यहाँ पे -1 प्रेजेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि 0 से। तो ये रहा इफ चलेगा। अब देख लेना आखिरी वाले के लिए आएंगे, ठीक है, अगर आखिरी वाला एलिमेंट हमें चेक करा 0 वाले से बड़ा है, तो काउंट की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, और आखिरी में और काउंट की वैल्यू 0 है या 1 के इक्वल है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देगा। ये देखो एक स्टेटमेंट होती है, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर काउंट की वैल्यू, अगर ये 1 की वैल्यू बढ़ गई, जैसे काउंट 3 हो गया, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन एक चीज तो तुम मेरे से ये पूछोगे कि भैया ऐसे तो सॉर्टेड एरे में भी तो आखिरी में जब कंडीशन चेक करेगा 1 2 4 8, तो ये 8 भी तो इससे 1 से बड़ा, तो यहाँ पे भी तो काउंट 1 हो जाएगा। तो मैंने बताया ना कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, काउंट लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो हाँ, अगर 1 है तब भी हम यस ही रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू ही कर रहे हैं। अगर काउंट की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हुई, इस वाले केस में 1 से ज़्यादा हो रही तो 2, तब हम क्या रिटर्न करेंगे, तब ऑटोमेटिकली ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। तो गाइस आई होप कि वीडियो थोड़ा पसंद आया हो, और आई एम जस्ट स्टार्टिंग न्यूली टीचिंग, तो वीडियोस बनाने में, एंड दिस इज़ ए लॉट ऑफ मैस, लाइक मैं अभी सीख रहा हूँ अभी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। और कुछ मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें मैं अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ, जैसे कॉलेज में क्या चल रहा है एंड ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ लाइक DSA तुम कर रहे हो। तो गाइस स्टे ट्यून, मोस्ट प्रॉबेबली कल या परसों अगली वीडियो में मैं रिलीज़ कर दूँगा। दैट्स इट। और एक बार कोड सबमिट कर देते हैं।
हो गया।